में भी आपने पढ़ा है, स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से तवी बेल्ट की एक रिप्रेजेंटेशन के नाते आज आपके सामने है। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, श्रीमान विजय शर्मा जी, श्रीमान सनी गुप्ता जी, वरिंदर गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी, हमारे चैन सिंह जी और हमारे भाई सुमन जी और प्रवीण चौधरी जी। पत्रकार बंधुओं, जो आपके समक्ष विषय लेकर आज हम आए हैं, आप सबको ध्यान में है, रिवर तवी जो है पिछले 6 वर्षों से लगातार जम्मू कश्मीर में ही नहीं, शायद देश के बाकी कोनों में भी चर्चा का कारण रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण था 17/11/2016 को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने, जिनका तवी से कोई सरोकार नहीं था, ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक PIL दायर की कि तवी के अंदर इलीगल माइनिंग चलती है, तवी के अंदर गैर कानूनी तरीके से काम चलता है, लिहाजा तवी को बैन कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको वेटेज देते हुए एक ब्लैंकेट बैन तवी के अंदर माइनिंग को लगा दिया गया। और बाद में उसके बाद कई किस्म की इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, लगातार चर्चाएं भी चली। तवी के अंदर एक स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बलबूते पे सैकड़ों हजारों घरों की रोजी रोटी का साधन जुड़ा था। और वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इंडस्ट्री विद ड्यू परमिशन ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, विद ऑल द एनओसीज फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और DIC जम्मू द्वारा रजिस्टर्ड इंडस्ट्री थी। अनफॉर्चुनेट बात यह था कि उस PIL में कहीं नहीं लिखा गया था कि वहां जो क्रशर लगे हैं वो यूनिट होल्डर इलीगल माइनिंग करते हैं। गोलमोल से एक PIL दायर करके तो एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। तो अल्टीमेटली जॉर्जिया माइनिंग ने जब कुछ और तो हुआ नहीं तो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री को बैन करने का प्रयास किया। अलबत्ता आप सबको पता है कि हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई में हम लोग कामयाब भी हुए। हमने उस जो हमारे यूनिट सील हुए थे हमने वो डीसील करवाए और विद ड्यू परमिशन ऑफ जॉर्जिया माइनिंग हम लोग वहां काम करते रहे। लेकिन लगातार तवी का जो बैन है उसको हटाने को लेकर सरकार के साथ हमने जद्दोजहद की। हमारे काउंसिल, हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट पराग शर्मा साहब ने कोर्ट के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव तरजीह रखी कि तवी की माइनिंग क्यों खोलनी चाहिए, इस इंडस्ट्री को सेफगार्ड कैसे करना चाहिए। आज एक खुशखबरी के साथ आपके सामने हम लोग आए कि लगातार वो 6 साल की लड़ाई जो है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब और जस्टिस संजय धर साहब ने बड़ी ही पेशेंस के साथ सुनने के बाद एक बेहतरीन निर्णय जो है वो 5 अगस्त 2022 को लिया। और डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग, सेक्रेटरी जॉर्जी माइनिंग को बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि हेयर वोट ब्लैंकेट बैन हम हटाते हैं। अब टेक्निकली जैसे बाकी ब्लॉकों के आपने टेंडर किए हैं इसके भी टेंडर कीजिए ताकि तवी के ऊपर जो दाग लगा है चोरी का वो दाग हटे और ये इंडस्ट्री भी चले। मित्रों, इस सारी एक्सरसाइज में हम ऑनरेबल LG श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का भी आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारी एसोसिएशन ने जब सिन्हा साहब तक बारीकियों से इस बात को पहुंचाया और उनको आपने बताया कि ये आपका ग्रे गोल्ड है, ये आपका सोर्स है, बैन तो है, शायद कहीं भीतर खाते में काम चल रहा है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है? सरकार के घर पैसा नहीं आ रहा। हमारा आपसे निवेदन है इस इंडस्ट्री को भी बचाइए, इस बैन को हटवाइए, टेंडर कीजिए ताकि गवर्नमेंट के घर में रेवेन्यू आए, इंडस्ट्री भी चले और एक गरीब घोड़े खच्चर वाला जो इस तवी के ऊपर अपने और अपने जानवरों की रोजी रोटी चलाता था वो सुचारू ढंग से चला सके। और ऑनरेबल LG साहब ने हमारी बात को बड़ी पेशेंटली ना सिर्फ सुना, बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस सेक्रेटरी माइनिंग, हमारे एडवोकेट जनरल रैना साहब को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया ताकि आप कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखो, क्योंकि जो बैन था
जो लड़ाई थी, जिन लोगों ने पीआई लगाई थी, वो गवर्नमेंट के खिलाफ थी, वो किसी यूनिट होल्डर क्रशर वाले के खिलाफ नहीं थी। ना ही हम पे कोई एलिगेशन था, ना ही इन 6 सालों में किसी क्रशर वाले की कोई गतिविधि इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़ी गई। तो कटघरे में हमें क्यों खड़ा किया गया? अलबत्ता हमने लड़ाई अपनी लड़ी, हम उसको जीतने में कामयाब भी हुए, लेकिन ये जो एक सामाजिक लड़ाई जो हमारे एडवोकेट पराग शर्मा साहब, उनकी एक बेहतरीन टीम लड़ रही थी, उसको भी एक कामयाबी का चेहरा देखने को मिला 5 अगस्त को, जिसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस इंडस्ट्री को सेफगार्ड नहीं किया है। आपने हजारों घरों की रोजी रोटी को बचाया है, और आपने जो एक तवी पे इल्जाम लगा था कि तवी चोरी हो रही है, उस चोरी के दाग को हटाया है। हम आपके माध्यम से डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग, सेक्रेटरी जॉर्जी माइनिंग, उनसे भी आग्रह करेंगे कि कोर्ट की डायरेक्शंस को अक्षरशः इसका पालन कीजिए। तत्काल प्रभाव के साथ जितने भी आपने ब्लॉक तवी के बनाए हैं उनका सुचारू ढंग से टेंडर कॉल करो। आजकल ऑनलाइन टेंडरिंग है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उनको टेंडर अलाउ होना चाहिए। जो लोग जॉर्जी माइनिंग के रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ वही लोग इसके लिए क्वालिफाई करें, ताकि जो इंडस्ट्री है वो भी सुचारू ढंग से काम करे। और ये जो आग मिचौली का खेल जम्मू कश्मीर पुलिस, जॉर्जी एंड माइनिंग और वो जो माफिया था इनके बीच में चल रहा था, उसको विराम लगे। इस पूरी दौड़ में पुलिस पे भी कहीं जाने में कहीं ने इल्जाम लगाए होंगे कि पुलिस भी ये काम करवाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना काम है, उनको मुझे लगता है कि वो काम बेहतरीन तरीके से करने दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय वो तवी में जाके रैकी करे या तवी में जाकर किसी की जेसीबी, किसी के टिप्पर, किसी के कर्मचारी को हाथ डाले और उसको पकड़े। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम इंडस्ट्री के नाते भी, जम्मू के नागरिक होने के नाते भी, और क्योंकि हमारे माध्यम से हजारों घरों की रोजी रोटी जुड़ी है, उसके नाते भी हम दिल की गहराइयों से जस्टिस पंकज मित्तल साहब और जस्टिस संजय धर साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन निवेदन जरूर करेंगे सेक्रेटरी माइनिंग से, डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग से और इनके कंसर्न डीएमओ के साथ कि आप अपने ब्लॉक की रखवाली तो करो, वहां जो इंडस्ट्री बैठी है उसको भी प्यार से काम करने का रास्ता दो। वहां कोई चोर नहीं बैठे, रजिस्टर्ड यूनिट होल्डर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सरकार भारत की तरह दूसरों को भी रोजी रोटी दे रहे। तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि जॉर्जी माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए भी बड़ा साई ऑफ रिलीफ था जिस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ब्लैंकेट बैन को हटाया है। और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में भी समाज को उन लोगों से बचना पड़ेगा जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोर्ट को गुमराह करके ऐसी पीआईएल लगाकर कोर्ट का भी समय बेकार करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह करते हैं। तो मित्रों, आज हमारी एसोसिएशन का आपके समक्ष जो पक्ष रखने का विषय था वो यही था कि वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब, संजय धर साहब जस्टिस और ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब, जहां तक कि हमारे एडवोकेट जनरल रैना साहब और हमारे एडवोकेट पराग शर्मा साहब, इन सबकी टीम ने जो बेहतरीन तरीके से काम किया है। और इनके साथ साथ हमारे सेक्रेटरी माइनिंग और डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग, इन लोगों ने भी जो पेपर वर्क किया वो बड़ी मेहनत वाला काम था। उस पेपर वर्क की ग्राउंड को ही जुडिशरी ने माना कि ये जरूरी है कि तभी की माइनिंग खुले, सुचारू ढंग से रोजी रोटी चले सबकी, और जो फ्लड आते हैं, जो हैवी फ्लड आते हैं, उसको आजू बाजू के गांव को खतरा ना होते हुए वो पानी अपना रास्ता पकड़े और सभी की जिंदगी जो है वो सुचारू ढंग से चले।